हरिः ओम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुर् मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी के अंतस्थ विराजमान उस परम पिता परमात्मा को वंदन है। हम लोग इस पावन महोत्सव नवरात्र महोत्सव का आनंद ले रहे हैं और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से और भगवान की कृपा से हम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम माँ भगवती की उपासना के साथ साथ इस माँ भगवती के जो परम पावन चरित्र हैं उनका भी श्रवण कर रहे हैं।
ये गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। तो हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि माँ भगवती के जो स्वरूप हैं, जो सप्तशती है, सप्तशती को सिर्फ इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए कि भाई उसमें सिर्फ असुरों को मारना, युद्ध करना, मार धाड़ करनी आदि आदि की ही चर्चा है। ऐसा नहीं है, उसमें आध्यात्मिक संदेश भी बहुत बड़ा छुपा हुआ है, बशर्ते हमको थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। और जब हम चिंतन करते हैं तो वो चिंतन के माध्यम से वो आध्यात्मिक पक्ष भी हमारे सामने आता है। जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी माँ के चरित्रों को लेकर के, आध्यात्मिक पक्ष को लेकर के, प्रथम और द्वितीय चरित्र की चर्चा हम लोग कर चुके थे। अगर आपने सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा कि माँ का वो दिव्य संदेश आमजन को क्या होना चाहिए और क्या आमजन उससे शिक्षा ले सकते हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था, कोई भी शास्त्र हो, चाहे वो गीता जी हो, रामायण हो, भागवत हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसके दो पक्ष होते हैं। एक तो व्यवहारिक पक्ष होता है, एक परमार्थिक पक्ष होता है। बस जैसे ये मान लो कि समुद्र का मंथन के लिए जब कोई चले या फिर समुद्र के अंदर कोई जाए तो किसी को हीरा भी मिल सकता है, किसी को पन्ना मिल सकता है, किसी को पत्थर मिल सकता है। यानी एक ही समुद्र में नाना प्रकार के रत्न छुपे होते हैं। उसी प्रकार हमारे शास्त्र जो भी हो, उसमें दो प्रकार के भाव मिलते हैं। एक आध्यात्मिक पक्ष मिलता है, एक व्यवहारिक पक्ष मिलता है। तो व्यवहार की चर्चा तो हमने कल से पूर्व कर चुके थे। तो कल जो हमारी चर्चा प्रारंभ हुई थी वो आध्यात्म पक्ष को लेकर के हुई थी। तो कल हम लोगों ने चर्चा प्रथम और द्वितीय चरित्र की कर ली थी। आए आज हम लोग माँ के इस तृतीय चरित्र के विषय में थोड़ा जानते हैं कि ये इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है। अब थोड़ा सा अपने माइंड को रिमाइंड कीजिए और वहाँ लेके जाइए जो कहानी हमने एक दिन आपको बताई थी कि दैत्यराज जो शुंभ निशुंभ थे, उनके सेनापति थे धूम्रलोचन। ये बात हम लोगों ने एक दिन की थी आपसे। कौन थे उनके सेनापति? धूम्रलोचन। अब देखो, धूम्रलोचन ने महासरस्वती से हुंकार में मतलब चिल्ला करके माँ सरस्वती से युद्ध करने के लिए माँ सरस्वती को ललकारा था और महासरस्वती ने हुंकार भर के उसको भस्म कर दिया था। ये सप्तशती की कथा है। अब हम इसका आध्यात्मिक पक्ष कैसे जानें, इसको अध्यात्म के साथ जोड़ करके कैसे देखें? तो देखिए, ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम हमको ये जानना पड़ेगा कि ये धूम्रलोचन है कौन। जब तक आप व्यक्ति के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप उसकी गुण धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं जान पाएंगे। तो वो पक्ष, एक पक्ष व्यवहारिक हो गया कि धूम्रलोचन ने माँ सरस्वती को ललकारा और माँ सरस्वती ने हुंकार भर के उसको भस्म कर डाला। ये एक सप्तशती की कथा है, ये वहाँ की कथा हो चुकी है। अब आध्यात्मिक पक्ष में अगर हम देखते हैं तो यह धूम्रलोचन जो है ना, आवृत बुद्धि या बुद्धि का आवरण कह लीजिए। अच्छा, धूम्रलोचन शब्द पे भी अगर विचार करें तो लोचन माने होती है आँख, धूम्र माते मतलब बिल्कुल धुंधला, मतलब जिसकी आँख पर धूल पड़ गई हो या जिसकी आँख ही धूमिल हो गई हो, उसको हम लोग धूम्रलोचन कह सकते हैं। उसको ऐसा भाव वहाँ पर ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो अंधा व्यक्ति है, जिसको कम दिखता हो, वो क्या देख पाएगा? कुछ तो देख नहीं पाएगा। तो उसके जीवन में क्या होगा? कठिनाइयाँ होंगी। एक चलने के लिए एक सहारा चाहिए,
आगे बढ़ने के लिए कोई दूसरे का सहारा चाहिए, तो उसके जीवन में कठिनाइयाँ हो सकती है। तो यह जो धूम्रलोचन है ना, यह धूम्रलोचन आवर्त बुद्धि, यानी बुद्धि को ढक रखा है, यानी बुद्धि का आवरण है ये धूम्रलोचन। और देखिए इसमें एक बात और सोचने की है कि शुंभ है अहंकार। ध्यान दीजिएगा, शुंभ कौन है? शुंभ है अहंकार। तो निशुंभ क्या है? निशुंभ है विषयासंग, यानी जो निरंतर अपने जीवन को विषयों में ही रत रखते हैं, जो अपने जीवन को बिल्कुल एकदम विषयों से बाहर नहीं निकलने देते, विषयों का संग ही जिसने कर लिया हो, उसको हम लोग कहते हैं निशुंभ। और शुंभ माने अहंकार, निशुंभ माने विषय संग। ये दोनों का भाव प्रकट होता है। और ये दोनों ही असुर राज हैं जब तक, यानी कि अहंकार और विषय संग, ये दो क्या हैं? असुर राज हैं। क्या हैं ये? असुर राज। ये असुर राज जब तक हृदय स्वर्ग पर अधिकार किए हुए हैं, यानी इस स्वच्छ हृदय पर, जो स्वर्ग रूपी हृदय है, इस पर जब तक अधिकार किए हुए हैं, अधिकार जमाए हुए हैं, तब तक मानव का हृदय धूम्रलोचन का आवरण हटा नहीं सकता। तो मानव के हृदय पर वो धूम्रलोचन रूपी जो आवरण है वो छाया रहता है। वो कभी भी अलग नहीं हो सकता, उसको कोई अलग नहीं कर सकता, वो हमेशा छाया रहता है। तो यहाँ पर एक बात और विचारनी है कि धूम्रलोचन शब्द से ही प्रतीत होता है कि आवरण, यानी आवरण किस पर, यानी हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, परंतु हमारे अंदर जो भ्रांतियाँ पड़ी है, जो अज्ञान के कारण माया का पर्दा पड़ा है, जो हटता नहीं और जिसके कारण हम ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाते, तो कहने का भाव ये है कि ये आवरण जो है ना, ये ब्रह्म विद्या रूपी हेमवती दुर्गा को दबाने का यत्न कर रहा है। कौन? ये धूम्रलोचन। ये धूम्रलोचन रूपी जो आवरण है, यानी जिसने हमारी आंखों के ऊपर पर्दा डाल रखा है, हमारी आंखों को धूमिल कर रखा है, वो उस ब्रह्म विद्या रूपी हेमवती के दर्शन हमको नहीं करने देता। तो इसका समाधान क्या है? तो कहते हैं इसलिए उन्होंने, माँ सरस्वती ने हुंकार मात्र से उसे भस्म कर डाला, यानी उसकी गति ऐसी ही होनी थी, तो माँ ने उसको मतलब हुंकार से ही एकदम हंकार, मतलब थोड़ा सा जो चिल्लाई और वो भस्म हो गया। ये माँ का है। अब दूसरी तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो देखिए, ध्यान दीजिए शुंभ और निशुंभ के। शुंभ और निशुंभ के दूसरे सेनापति चंडमुंड। ध्यान दीजिएगा, इस बात को बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा के साथ सुनिएगा। शुंभ निशुंभ के दूसरे सेनापति चंडमुंड। और चंडमुंड कौन है भाई? ये चंडमुंड ही अध्यात्मक में, आध्यात्मिक पक्ष में अगर हम देखते हैं तो ये चंडमुंड कौन है? राग द्वेष है। कौन है ये चंडमुंडी? क्या है? राग द्वेष है। जिनका अहंकार विशेषत्व होना, जिनका अहंकार विशेषत्व होना, शुंभ निशुंभ के साथ रहना, उनसे पालित पोषित होना, यह उनका स्वभाव है। यह किसका स्वभाव है? राग द्वेष का स्वभाव है। वे सद्बुद्धि रूपा दुर्गा से युद्ध करते हैं। यानी राग द्वेष जो है ना, कभी कभी मानव क्या करता है कि चाहकर भी पाप नहीं करना चाहता, चाहकर भी वो पाप नहीं करना चाहता, परंतु ये राग द्वेष बुद्धि के ऊपर ऐसा पर्दा डालते हैं कि व्यक्ति को पाप में प्रवृत्त करा देते हैं। ये कौन है? चंडमुंड है। क्या है ये? चंडमुंड। देखिए, इसको आप हर ग्रंथों के माध्यम से जान सकते हैं आध्यात्मिक पक्ष, परंतु हम लोग माँ सरस्वती जी के, माँ सप्तशती को लेकर के, माँ की उपासना को लेकर के आध्यात्मिक पक्ष जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो जो नाम सप्तशती में आए हैं, दुर्गा सप्तशती में आए हैं, उसी को लेकर के हम लोग इसको आध्यात्मिक पक्ष देख रहे हैं, जो परम पूज्य हमारे
सतगुरुदेव भगवान ने हम लोगों को बताया। अब देखिए, तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये जो है ना, ये सद्बुद्धि रूपा जो दुर्गा है, वो दुर्गा से युद्ध करते रहते हैं, हमेशा उसको कहीं ना कहीं उलझा करके रखते हैं, जिससे मानव अमृत को विष समझ बैठता है। मानव अमृत को विष शब्द बैठता है। देख लो, अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर हमसे आगे बढ़ जाए तो हमको उससे द्वेष हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है। कोई व्यक्ति ऐसा हो जो हमको अति प्रिय लगे, उससे हमारा राग हो जाता है। ये दोनों ही घातक हैं सज्जनों। ये क्या हैं? दोनों ही घातक हैं। ना ईर्ष्या अच्छी है, ना राग अच्छा है। तो इसलिए इसको हटाने के लिए जब व्यक्ति के ऊपर इनका पूर्ण रूप में प्रभाव पड़ जाता है तो वो अमृत को विष समझता है, सुख को दुख समझता है, दुख को सुख समझता है। यानी वो समझने लग जाता है कि संसार की सभी वस्तुएं जो है वो मेरे सुख के लिए बनी है, मुझे इस संसार से दुख मिल रहा है। हालांकि संसार के लिए तो कहा गया है दुखालयम इदम संसारम। संसार के लिए क्या कहा गया? दुखालयम इदम संसारम। ये संसार जो है दुखालय है, परंतु मानव जब चंड मुंड यानी राग द्वेष जब आदमी के ऊपर प्रभावित हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है? फिर वो सुख को दुख समझने लगता है और दुख को सुख समझने लग जाता है। तो इतना बड़ा प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। और अनात्म को, जो आत्मा है नहीं, अनात्म को आत्मबुद्धि कर लेता है। अंत में उसे सद्बुद्धि रूपा दुर्गा द्वारा नष्ट होना पड़ता है। यानी कहने का भाग है, राग द्वेष का, चंड मुंड का कोई अस्तित्व है नहीं। अगर कोई व्यक्ति राग द्वेष को हटाना चाहे, राग द्वेष को हम भस्म करना चाहे, तो उसके पास क्या होना चाहिए? दुर्गा रूपी सद्बुद्धि होनी चाहिए। ये राग द्वेष को हटाने का, यानी चंडमुंड का वध करने के लिए जैसे माँ दुर्गा ने अवतार धारण किया, उसी प्रकार इस राग द्वेष को दूर करने के लिए हमको चाहिए सद्बुद्धि। और ये सद्बुद्धि कहाँ से मिलेगी? सतगुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके। ये सद्बुद्धि कहाँ मिलेगी? संतों का संग करने से। ये सद्बुद्धि कहाँ मिलेगी? अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करने से। ये सद्बुद्धि कहाँ से मिलेगी? साधना करने से। ये सद्बुद्धि कहाँ से मिलेगी? उपासना करने से। तो इसलिए हमारे यहाँ पर उपासना को विशेष महत्व दिया गया है। जो वर्तमान में आप सभी कर रहे हैं, हम माँ की भगवती की उपासना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमको माँ सद्बुद्धि दो। माँ सद्बुद्धि देगी तो सद्बुद्धि से हम क्या करेंगे? राग द्वेष को काट डालेंगे, नष्ट कर डालेंगे। यही तो उद्देश्य है। और माँ दुर्गा ने भी यही किया है। उसने क्या किया? चंडमुंड को मार दिया, यानी सद्बुद्धि रूपा माँ दुर्गा ने चंडमुंड का वध कर दिया, तो हमारे पास सद्बुद्धि का प्रकाश हो गया। आप देखिए, आगे बढ़िए तो चंडमुंड वध के बाद सप्तशती में कथा आती है कि जब चंडमुंड का वध हो जाता है तो चंडमुंड के वध के बाद रक्तबीज असुर आता है। क्या आता है? रक्तबीज नाम का असुर प्रकट होता है जब चंडमुंड का वध हो जाता है उसके बाद। तो यह रक्तबीज असुर है जो ना, इसका अगर आध्यात्मिक पक्ष आप देखेंगे तो जो राजस तामस वासना है ना, ये राजस तामस वासना या संस्कारों का प्रतीक है। ये रक्तबीज असुर किसका? राजस तामस वासना या फिर संस्कारों का प्रतीक ये रक्तबीज असुर है। अब देखिए, रक्तबीज में जितने बिंदु, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, पूरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर आपको समझना चाहते हो तो, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ हो गया, सुन लिया, क्या है ये तो हमको आता ही है, तो फिर भाई आपकी मर्जी है। कभी कभी होता है ना, जिनको आजकल पढ़े लिखे मूर्ख कहा जाता है, यानी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके फिर दूसरों को ज्ञान देना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, हमारे संत महापुरुषों ने जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं,
ये चर्चा किनकी है? ये चर्चा महापुरुषों की है, ऐसे ब्रह्मज्ञानियों की चर्चा है जिन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल उसका साक्षात्कार किया है। ये कोई ग्रंथों की चर्चा नहीं है, ये अनुभव की चर्चा है। ये हमारे गुरुदेव भगवान का अनुभव है। आप बताइए कि इसमें कौन से ग्रंथ से लेकर के कोई बात लिखी गई है? सप्तशती की कथा को, सप्तशती के दृष्टांत को गुरुदेव भगवान ने अपने अनुभव के अनुसार आध्यात्मिक पक्ष में घटाया है, जो हम लोग सब उसका लाभ ले रहे हैं। तो इसलिए इन बातों को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी चूक जाते हैं तो बस फिर तो बात बहुत दूर चली जाएगी। तो ध्यान दीजिए, मैं कह रहा था कि ये जो रक्तबीज है ना, ये रक्तबीज क्या है कि रक्तबीज के जितने भी बिंदु भूमि पर गिरते हैं उतने ही रक्तबीज असुर और प्रकट हो जाते थे। ये कथा आपने सप्तशती में सुनी होगी। तो इसमें क्या कह सकते हैं? इसमें एक ही बात आपको समझ में आ सकती है कि रक्तबीज के जितने भी बिंदु थे, जब वो भूमि पर गिरते थे तो उससे और असुर पैदा हो जाते थे। इसी तरह भले ही राग द्वेष रूप चंडमुंड का वध कर दिया जाए, जब तक वासना का या जन्म जन्मांतर का संस्कार रूप बीज हृदय में बैठा रहता है ना, तब तक उत्तरोत्तर वासनाओं का जाल बुनता ही चला जाता है। इस बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या, मैं पुनः फिर कह देता हूँ, जिस प्रकार रक्तबीज का वध करने के बाद उसकी एक अगर रक्त की बूंद नीचे गिरती थी तो दूसरा असुर पैदा हो जाता था। यानी नीचे बूंद गिरी धरती पर, उसके रक्त की और एक असुर पैदा हुए। इसी तरह भले ही हम सद्बुद्धि के द्वारा राग द्वेष को या चंडमुंड का वध कर दें, उसको हटा दें, तब भी हमारे अंदर जो वासना है या फिर जन्म जन्मांतरों के संस्कार रूप जो रक्त बीज है, जो हृदय में बैठा हुआ है, जब तक उत्तरोत्तर वासनाओं का जाल बुनता रहता है, जब तक वो उत्तरोत्तर वासनाओं का जाल बुनता रहेगा, तब तक हमको कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए वे नई नई, जैसे रक्तबीज का बीज गिरा तो एक नया असुर पैदा होता है, उसी प्रकार यह जो जन्म जन्मांतरों का संस्कार हमारे अंदर बैठा है, तो वह भी फिर नया नया हमारे अंदर एक संस्कार उत्पन्न करता चला जाता है। वो वासनाओं का जाल हमेशा हमारे अंदर बना रहता है, तो फिर हम उसको कहीं निकाल नहीं पाते। बस यही कारण है कि वर्षों की तपस्या में समाधि में निरत साधकों को भी जो अकस्मात वासनाएं जाग उठती है, जिसको आप लोग भ्रष्ट योगी कहते हैं। जरूरी नहीं है कि लोग 1000 साल तपस्या करने के बाद वो सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे या मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो जन्म जन्मांतरों की वासनाएं आपके अंदर जो पड़ी है, हो सकता है पता नहीं वो कब जागृत हो जाए। यही कारण है कि भले हम राग द्वेष को सद्बुद्धि के द्वारा काट लें, परंतु हमारे अंदर जो संस्कार भरे पड़े हैं वो कभी भी उद्धृत हो सकते हैं, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। ये वासनाएं कभी भी जग सकती है, कभी भी जागृत हो सकती है। तो फिर ये भाई, इनका समाधान क्या है? ये वासनाएं जाएंगी कैसे? इसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि ये वासनाएं कैसे निकलें? तो उसके लिए कहा गया है कि जब शास्त्र विचार करेंगे, जैसे अभी माँ भगवती के इस पवित्र ग्रंथ सप्तशती को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं ना। तो विभिन्न बातों को लेकर के, माँ सरस्वती के विभिन्न चरित्रों को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये जन्म जन्मांतर की जो वासनाएं आपके अंदर भरी पड़ी हैं, इनको मारने का एक ही साधन है कि शास्त्र विचार, यानी शास्त्रों का स्वाध्याय और गुरु कृपा।
गुरु कृपा ही केवलम। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि गुरु की कृपा होगी तभी हम शास्त्रों का स्वाध्याय भी कर पाएंगे। अगर गुरु की कृपा नहीं होगी तो शास्त्रों का स्वाध्याय भी हम नहीं कर पाएंगे। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। आप पोथी पढ़ पढ़ जगमुए पंडित भय न कोय, ये आप सुने हैं ना इस बात को। तो मतलब कहने का है कि जब तक आपको उस ग्रंथ का रहस्य समझाने वाला गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप उस शास्त्र के रहस्य को बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे। ये सत्य है। तो ये जो जन्म जन्मांतरों की वासना है, इन वासनाओं को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों का स्वाध्याय करो और गुरु कृपा। ये रक्त बीज का वध तभी हो पाएगा, तभी कर दिया जाएगा जब आप शास्त्र विचार करेंगे और गुरु की कृपा होगी। तो रक्त बीज का वध कर दिया जाए तो स्वर्ग रूप हृदय स्वच्छ हो जाता है। तो और वध होगा कैसे? तो कहते शास्त्र विचार और गुरु कृपा से ही इसका वध हो सकता है। अन्य अब एक बात और रह गई है जो आपने शायद सुनी थी, हम बोल के आए हैं कि अहंकार विषय संग रूप, अहंकार विषय संग रूप जो शुंभ निशुंभ है ना, वो शुंभ निशुंभ की भी जड़ें उखड़ने लगती है जब शास्त्र चिंतन होता है, गुरु कृपा होती है, और शीघ्र ही वे सदा के लिए चल बसते हैं, यानी आपके जीवन से हमेशा के लिए वो चले जाते हैं। इस तरह समस्त आसुरी संपत्ति नष्ट हो जाती है। सभी दुर्विचार ही आसुरी संपदा है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कोई अगर आपको कोई, आप मानव है, एक थोड़ा सा चिंतन करिएगा, मानव है, आपको कोई असुर कह करके संबोधन करे तो शायद हो सकता है आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुझे मानव को असुर कैसे कह दिया। पर यहाँ हमारे गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जिसके अंदर दुर्विचार हैं, जिसकी विचार शुद्ध नहीं है, जिसकी विचार गलत हैं, जिसकी थिंकिंग ठीक नहीं है, वो व्यक्ति आसुर है। और वो ही आसुरी संपत्ति संपन्न व्यक्ति है जिसके दुर्विचार होते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में सर्वप्रथम इन विचारों को शुद्ध करने की प्रेरणा दी जाती है कि पहले आचार शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। ये हमारे योग सूत्र आदि ग्रंथों में आपको अच्छे से समझाया गया है। समझो तब ना, समझोगे तब भी समझ में आएगा, नहीं तो चलते फिरते किसी भी चीज़ को देख करके बस नज़रअंदाज किया, चल दिए, तो आप भटकते रहिए, जन्म जन्मांतर में ऐसे भटकते रहोगे, कौन पूछने वाला है। तो कहने का भाव है कि दुर्विचार ही आसुरी संपदा है। इसे उल्टा कर दीजिए कि दैवी संपदा, आप कहते हैं ना दैवी संपद की चर्चा आपने सुनी होगी। तो दुर्विचार क्या है? आसुरी संपदा है। और सद्विचार क्या है? दैवी संपदा। ये इतने भेद है बस, और कुछ नहीं। जो सद्विचार हैं वो देवी संपदा है और जो दुर्विचार हैं वो आसुरी संपत्ति है। तो आपको निर्णय करना है, आपको चुनाव करना है, आपको डिसाइड करना है कि हमको किसको अपनाना है। क्या हम दुर्विचार को अपनाएं या सद्विचार को अपनाएं, तो आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए ना तो कोई संत आपको बाध्य करता है, ना कोई ग्रंथ आपको बाध्य करता है, ना आपको, बस ग्रंथों का काम और संतों का काम एक ही होता है कि वो जो सत्य बात है उसको आपके सामने रख देना। कभी आपने देखा कि गीता जी डंडा लेकर के खड़ी हो कि नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा, ऐसा कभी कहा? देखा कभी? नहीं देखा ना। शब्द रूप आपके लिए वहाँ पर उपस्थित हैं, शब्द रूप ज्ञान आपके लिए वहाँ पर उपस्थित है। आप उस शब्द रूप ज्ञान को अपने जीवन में कितना अपनाते हैं, कितना ग्रहण करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। महापुरुष संत कभी भी आपको जबरदस्ती कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे। हाँ, संतों का काम एक ही होता है कि वो हमेशा आपको सतमार्ग की ओर प्रेरणा देते रहेंगे। सतमार्ग पे चलो, सतमार्ग पे चलो। चलना ना चलना वो आपके ऊपर निर्भर करता है। उसमें कोई किसी के ऊपर
ये कोई दबाव नहीं रहता। क्योंकि एक बात सामने मैं बता देता हूँ कि संत क्या करते हैं, महात्मा एक ही संदेश देते हैं कि बेटा एक गिलास में पानी है, एक में विष है। अब निर्णय तुमको करना है कि तुमने अमृत पीना है कि विष पीना है। एक गिलास में अमृत रखा है, दूसरे गिलास में जहर रखा है। अब निर्णय तुम्हें करना है। मैं तुझे बता रहा हूँ क्योंकि तुझको इस भेद को समझ में नहीं आएगा, किसमें अमृत है किसमें जहर है, ये तुम नहीं समझ पाओगे। पर मैं मतलब महात्मा कहते, संत कहते, महापुरुष कहते हैं कि मैं बता रहा हूँ कि एक में जहर है, एक में अमृत है। तुम चुनाव करो कि पहले अमृत पीना चाहते हो कि जहर पीना चाहते हो। तो चुनाव किसको करना है? अपने को करना है, क्योंकि जीवन अपना है। हमको निर्णय करना है कि उस जीवन को हम कैसे चलाएं, उस जीवन को सत्य के मार्ग पर कैसे लगाएं, ये निर्णय हमको करना है। इसके लिए सहयोग कौन करते हैं? इसके लिए संत सहयोग करते हैं, महापुरुष सहयोग करते हैं, इसके लिए शास्त्र सहयोग करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके अंदर दुर्विचार हैं तो समझ लीजिए कि आप आसुरी संपत्ति संपन्न हैं, आप असुर कोटि में आते हैं। अगर आपके पास सद्विचार हैं तो निश्चित है आप देवी संपत्ति के अधिकारी हैं। जब बुरे विचार निकल जाते हैं ना सज्जनों, एक बात ध्यान रखिएगा, जब बुरे विचार निकल जाते हैं तो सद्विचार देव पुण्य हृदय स्वर्ग में आकर के अपने आप विराज जाते हैं। अरे भाई सीधी सी बात है, कोई आपके घर में कोई ट्यूबलाइट हो या फिर एलईडी बल्ब लगा हो, कुछ भी लगा हो, कई वर्षों का उसके ऊपर अगर धूल जमी हो, तो अगर उस धूल को थोड़ा सा गीला कपड़ा करके आप साफ कर देंगे, उसके बाद बटन चलाएंगे तो उसका प्रकाश बढ़ेगा ना बढ़ेगा। ये तो प्रैक्टिकली बात है ना, इसको तो आप मान सकते हैं ना। तो उसका प्रकाश बढ़ेगा ना बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर दुर्विचार निकल जाते हैं, सद्विचार आ जाते हैं, तो हमारे हृदय में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ जाता है। हमारे हृदय जो है शुद्ध हो जाता है। और यह सब किस पर निर्भर करता है? ब्रह्म विद्या दुर्गा पर निर्भर करता है। बस उस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करने के लिए शास्त्र और गुरु का उपदेश अति आवश्यक है, और उसके साथ में आपके सद्विचार। अगर ये मार्ग आप अपनाते हैं, इस मार्ग पर चलते हैं, तो निश्चित है आपका किया हुआ पुरुषार्थ, आपकी की हुई साधना, आपका किया हुआ तप, आपका किया हुआ जप आपको उत्तरोत्तर वृद्धि को ले जाएगा। भाई नरक स्वर्ग क्यों कहे गए हैं? नरक स्वर्ग का मतलब एक ही है, इसको आप बहुत बड़ा प्रोपोगंडा मत बनाइए। नरक स्वर्ग का मतलब इतना ही है कि गलत काम करने वाला हमेशा दुख की ओर जाएगा और जो सही काम करने वाला वो सुख की ओर जाएगा। बस बात तो इतनी ही है। अब इसमें शास्त्रार्थ कितना भी करते चलो जाओ, इस बात को कितना बढ़ाते चलो जाओ, तो हम उसका कोई भी समाधान हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसको वितंडावाद कहते हैं कि बात को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो ध्यान दीजिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस सप्तशती में वर्णित जो दुर्गा है ना, ये दुर्गा का असुरों से युद्ध जो हुआ वो आध्यात्मिक का ही श्रृंखलाबद्ध विवरण है। आध्यात्मिक का क्या है? श्रृंखलाबद्ध विवरण है। जैसे अब एक बात आप नोट कर लें, अपनी डायरी पे इसको नोट कर लें, क्योंकि अगर आप साधना करते हैं, माँ भगवती की उपासना करते हैं, तो आपको प्रमुख बातें हैं जिसको आपको नोट करके रखना चाहिए। नहीं करो तो मुझे कोई लेना देना नहीं, ना करो, परंतु मैं कहूँगा कि आप नोट कर लो। देखिए मैंने क्या कहा कि इस सप्तशती में वर्णित दुर्गा के असुरों के साथ युद्ध का वर्णन आता है ना, उस युद्ध का वर्णन सभी क्या है? आध्यात्मिक साधना का ही श्रृंखलाबद्ध विवरण आपको देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है दुर्गा सप्तशती में, उसको नोट करना है आपको। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है उसको नोट करना है। तो पहला मैं लिखवा देता हूँ। पहला क्या है? रात्रि सूक्त। दुर्गा सप्तशती का रात्रि सूक्त
अध्याय पहला, नोट कर लो आप, रात्रि सूक्त अध्याय पहला। फिर उसके बाद में देवी सूक्त अध्याय पांचवा। फिर उसके बाद में शक्रादि स्तुति चतुर्थ अध्याय, और उसके बाद में नारायण स्तुति अध्याय 11। और अन्य भी बहुत से स्थल हैं, परंतु प्रमुखता हम इनको गिना रहे हैं। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ कि अध्याय 1 रात्रि सूक्त, इसको आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। और देवी सूक्त अध्याय 5, इसको अवश्य पढ़ना चाहिए। शक्रादि स्तुति अध्याय 4, इसको आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। नारायण स्तुति अध्याय 11। अगर आप पूरी सप्तशती का पाठ नहीं कर पाओ ना, अगर पूरी भी सप्तशती का पाठ अगर आप नहीं कर पाओ, तो न्यास करने के बाद रात्रि सूक्त, देवी सूक्त, शक्रादि स्तुति और नारायण स्तुति, इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो पूरा संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा सप्तशती के अंदर से। अगर इतना भी ना कर पाओ तो फिर कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। अन्य भी कितने स्थल हैं, ये तो प्रमुख हैं ही हैं। अन्य भी बहुत से स्थल हैं जहाँ पर विपुल आध्यात्मिक तत्वों से परिपूर्ण ये दुर्गा सप्तशती है। ये माँ भगवती की उपासना का रहस्य है। ये नवरात्रि जो आते हैं ना, नवरात्रि का रहस्य हमने आपको बताया था। इस नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना क्यों की जाती है? तो इस नवरात्रि में माँ भगवती की उपासना करने का मतलब सीधा सा है कि हमारे जीवन में आध्यात्म का प्रवेश हो जाए। बहुत सुंदर सुंदर चर्चा आगे आने वाली है। आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपने जो बात कभी नहीं सुनी है वो आपको सुनने को मिलने वाली है इस 9 दिन के अंदर। अगर आप इसको एक बार जान लेंगे ना, तो मुझे लगता है आपको फिर सप्तशती के बीच में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। ये मैं मतलब गुरुदेव भगवान की कृपा से कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ा नहीं है, सब एकदम पूरा स्पष्ट करके आपको बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए असुरबद्ध है ना, असुरबद्ध के प्रसंगों में भी अलौकिक आध्यात्मिक साधना की अद्भुत प्रक्रिया का किस प्रकार निहित है, यह दिखलाने के लिए विवेचन किया गया, जिसको हम लोगों ने अभी चर्चा की। अब मुझे लगता है कि संभवतः जो लोग ये आक्षेप करते थे कि भाई सप्तशती में कोई आध्यात्मिक पक्ष कहीं है पर नहीं है, और ये साहस कोई करेगा नहीं कि सप्तशती जो है माँ भगवती की उपासना सात्विक नहीं है, माँ भगवती की उपासना में अध्यात्म नहीं है, ये बात कहने का कोई भी साहस नहीं करेगा। इतना सुनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर फिर भी किसी को संदेह हो तो उसके लिए हम लोग यथा उचित होगा तो उसका जवाब देंगे। अब देखिए एक बात और आप सुनते जाइए कि बात यह है कि सप्तशती का पाठ करते समय अब थोड़ा सा हम आपस में चर्चा करते हैं। जो सुनने वाले उनके साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस बात को। बात क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सप्तशती का पाठ करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं। कुछ तो देखा देखी करते हैं, किसके मन में अंदर से ऐसी प्रेरणा आ जाती है वो करते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बस एक नशा है कि सप्तशती का पाठ करना है। तो हम लोग सप्तशती का पाठ करते समय इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते कि जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं, जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, उसका अर्थ क्या है। यदि हम इन बातों पर ध्यान देकर पाठ करें तो वह पाठ तेजस्वी बनकर के अविष्ट कार्य में निश्चय ही सफलता देगा, और देता भी है। ऐसा नहीं कि नहीं देगा, देगा। परंतु मैंने एक दिन पूर्व में निवेदन किया था कि पहले आप किसी के पास बैठ करके इस सप्तशती के संपूर्ण सप्तशती के श्लोकों का अर्थ सामान्य तरीके से जान लें। वैसे तो हिंदी में लिखा मिलता है, परंतु उससे आपको अच्छे से स्पष्ट नहीं होगा।
इसलिए किसी ऐसे संत के पास, ऐसे गुरु के पास बैठ करके उस सप्तशती के श्लोकों का अर्थ थोड़ा थोड़ा सामान्य तरीके से जान लें, तो जब सज्जनों आप पाठ करने बैठोगे ना, तो जो आनंद आएगा, जो आनंद की अनुभूति होगी, आपको लगेगा कि मैं प्रत्यक्ष दृष्टा हूँ माँ भगवती के उस सभी क्रियाकलापों का। माँ भगवती मेरी आंखों के सामने ये असुरों का वध कर रही है, चंडमुंड का वध कर रही है, रक्तबीज का वध कर रही है आपकी आंखों के सामने। तो वही भाव तो साधना में चाहिए। साधना में क्या चाहिए? वही भाव तो चाहिए। और उस भाव को लाने के लिए आपको सप्तशती के प्रत्येक श्लोक का अर्थ आना चाहिए। इसी बात को यहाँ कहने के लिए कहा गया है कि अगर आप पाठ करते हुए इन सब बातों का ध्यान देंगे, जितनी बातें अभी तक हमारी की, तो उसमें निश्चित ही आपको अभिष्ट कार्य में सफलता हासिल होगी। आजकल होता क्या है, आजकल तो बड़ी विडंबना है भाई साहब, मैं क्या करूं, कुछ कह नहीं सकते। आजकल तो केवल पोथी की आवृत्ति मात्र होती है, लोग बस लगे हैं, बस पढ़ रहे, क्या फायदा है? अरे भाई 2-2.5 घंटे अगर आप पाठ करते हो, अपना कीमती समय निकालते हो, अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर के पाठ में बैठते हो, तो थोड़ा आनंद लेके हुए करो ना, थोड़ा और अच्छे से करो ना, थोड़ा उसको अनुभव करते हुए करो ना। आनंद लेना है तो इस तरीके से लो ना। क्या ये लोकेशना की वो जोर जोर से घंटी बजानी और लोगों को दिखाना कि मैं पुजारी हूँ, पूजा कर रहा हूँ, क्या फायदा है? अरे भाई आप अंदर से देखो, देखिए, जिन खोजा तन पाया, गहरे पानी पेट। अगर कुछ खोजना है, कुछ पाना है, तो थोड़ा गहराई में उतरना पड़ेगा। अगर गहराई में नहीं उतरेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी चीज़ की प्राप्ति होगी। हो सकता है आप बेईमानी से धन कमा सकते हैं, चोरी जारी से आप कुछ अपनी लोकेशना की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक धन है जिससे आपको परम शांति की प्राप्ति होती हो, वो आपको हासिल होगा। सॉरी, मैं इसका समर्थन नहीं करता। इसलिए लाभ अगर प्राप्त करना है तो आप निश्चित उस पोथी को पढ़ते समय उस भाव को भी जानिए, ताकि वो भाव आपकी आंखों के सामने नाचता हुआ दिखाई दे। तब अगर आप वो पाठ करते हैं तो उसका जो आनंद आएगा, उस आनंद की असीम सीमा है, फिर आप उसको कुछ कह नहीं सकते, वो बहुत असीम है। उस आनंद को फिर आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे। वो आनंद बड़ा बड़ा अलग प्रकार का आनंद है। उस आनंद में अगर आप खो गए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ऐसी दुर्लभ ग्रंथ, सप्तशती रूपी जो ग्रंथ है, वो हमको दान में मिला है, भगवान की कृपा से, माँ की कृपा से हमको मिला है। तो उसके पीछे हमारा क्या कर्तव्य बनता है? तो हमारा कर्तव्य है कि हम सब उसके आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक त्रिविध जो पक्ष हैं, त्रिविध पक्षों का पूर्ण मनन करके भगवती का पूर्ण प्रसाद प्राप्त करें, जिससे हमारे लिए भक्ति और मुक्ति के द्वार खुल सकते हैं और खुलते भी हैं। अनेक भक्तों ने माँ भगवती की उपासना से बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। मुझे बड़े बड़े महापुरुषों की याद आ रही है, जिन्होंने माँ की उपासना करते करते जीवन को बिल्कुल माँ के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे बहुत से महापुरुष हैं हमारे यहाँ। अगर नाम नहीं लग जाएंगे तो मुझे लगता है 9 नहीं 90 दिन चाहिए उसके लिए। उसमें भी पूर्ति हो पाएगी कि नहीं? उसमें भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, तो निश्चित है कि आप थोड़ा सा सप्तशती के बारे में जान लो, उसके ग्रंथ को पढ़ लो, थोड़ा सा समझ लो, तब जाकर के अगर आप उसका पाठ करते हैं, अगर उसका आप ध्यान करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, तो वो आनंद को दूसरा बांट नहीं पाएगा। वो आनंद आपके पास ही रहेगा। वो परमानंद की प्राप्ति आप ही को होने वाली है। ऐसा नहीं कि आपके पास 500 रुपया होगा तो उसमें 250 कोई दूसरा ले जाएगा, ऐसा नहीं। वो आनंद तो आपके पास मिलेगा। पर आज संसार में क्या है, माँ के नाम से लोगों ने जो पाखंड चालू कर रखा है, माँ के नाम से
माँ की, मुझे कहने में संकोच नहीं है, किसी को बुरा लगे तो लगता रहे, माँ के पंडालों में अश्लील गाने बजते हैं, डीजे लगाए जाते हैं, आदि आदि, क्या की उपासना है? इसको आप उपासना कहेंगे? अरे उपासना तो शांत होती है। इसलिए इस पंक्ति को याद रखिएगा, जिन खोजा तन पाया गहरे पानी पेट। गहरे पानी पेट कहने का मतलब है जब आप गहरे पानी में जाते हो, समुद्र की लहरें कितनी भी उछलती हों, कितने भी ऊपर से आपको दिखाई देती हो, जब समुद्र की गहराई में कोई व्यक्ति जाता है, जो गया है उससे पूछिएगा, अंदर से समुद्र बिल्कुल शांत रहता है। जितनी गहराई में उतरते चले जाओगे उतना ही आपको शांत मिलेगा। अंदर कभी भी आपको हलचल नहीं नजर आती। कभी कभी भले ही वो ज्वार भाटा आता हो, कभी कभी समुद्र भी श्वास लेता है, जब श्वास लेता है तो पानी हिलता है, परंतु ऊपर की लहरों जितनी तेज होती है, अगर आप अंदर गहराई में जाएंगे तो निश्चित है आपको शांत वातावरण मिलेगा। इसलिए उस समुद्र में रहने वाले बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो बिल्कुल गहराई में जाकर के बैठ जाते हैं, उनको हलचल बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो ये सब शिक्षाप्रद है, इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। यह हमको शिक्षा देते हैं, इस शिक्षा से हम लाभ उठा सकते हैं। इस शिक्षा को प्राप्त करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा, बस थोड़ा सा विचार के साथ में आपको उधर घूमना पड़ेगा। अगर आप नहीं घूमेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आजकल क्या है, माँ के नाम से लोग बहुत पाखंड करते हैं। हम एक बात को लेकर के चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, कुछ तो आज होगी, कुछ उसकी पूर्ति कल करेंगे। आपने प्राय सुना होगा कि माँ के नाम से लोग बलि देते हैं ना। इस बलि प्रकरण को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस बलि प्रकरण को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप एक बार इस प्रकरण को सुन लेंगे तो आपके मन में जितनी भ्रांतियां हैं ना, कि माँ को बलि देते समय ये चढ़ाना चाहिए, वो उसकी बलि देनी चाहिए, उसकी बलि देनी चाहिए, सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएंगी। कि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये गारंटी है मेरी। जो पाखंड करते हैं ना, माँ के नाम से बकरे की बलि देते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं, आदि आदि जो जीव हत्या करते हैं, उनके मुंह पर तमाचा है। ये बलि का रहस्य क्या है उसको समझो। बलि माने क्या? कभी कभी हमको याद आता है कि जिनके पास हम लोगों ने बचपन बिताया, हमारे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद तपस्वी बाबा कल्याण दास जी महाराज अमरकंटक, जिनके साथ, जिनके कृपा से हम लोग आज बड़े हुए हैं, और उनके पास बैठ के अगर माँ की स्तुति करते हैं, माँ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो बाबा जी का जो भाव होता है ना, वो भाव बहुत अलग प्रकार का होता है। वो आनंद देने वाला भाव होता है। इसको वो लोग अनुभव करते हैं जो बाबा जी से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को इस बात का पता है। कभी भी माँ की चर्चा करो तो बाबा जी इतने भाव के साथ माँ के उस चित्र का वर्णन करते हैं, इतना सुंदर ढंग से उसका करते कि शायद वो ग्रंथों में हमको नहीं मिल सकता। और इधर जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिन महापुरुषों की चर्चा कर रहे हैं, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वेद दर्शनाचार्य श्री स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज, कितना सुंदर मतलब उन्होंने ये भाव प्रकट किए हैं। तो इन बातों को समझने के लिए महापुरुषों की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, महापुरुषों के साथ में थोड़ा सा अपने आप को मिलाना पड़ेगा। कीमती समय यानी संसार के समय को निकाल करके, इसलिए एक घड़ी याद दी हूँ पुण्याद, भक्तन सेती गोष्ठे जो किन्ने सो लाभ। अरे भाई, एक नहीं तो आदि से भी आदि निकाल लो। तो अगर वो 24 घंटे में अगर आदि से आदि घड़ी भी किसी संत महापुरुष के पास में आप बिताते हैं, तो उसका आपको जो लाभ मिलेगा ना, वो पूरे जीवन में आप भागते रहिए, लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। ये महिमा है हमारे महापुरुषों की। चाहो तो
थोड़ा महापुरुषों के चरणों में जाओ तो सही। जब तक महापुरुषों के चरणों में आप नहीं जाएंगे तब तक आपके जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। कि हम संतों से जुड़े। तो ये जो प्रकरण है, बलिदान का वास्तविक रहस्य क्या है, इसको हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। समय तो हुआ है, परंतु आज थोड़ा सा उसको प्रारंभ करके फिर हम वाणी को विराम देंगे। कल मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बलिदान रहस्य को समझने के लिए खुद भी आएं और दूसरों को भी लेके आएं, तब आपको समझ में आएगा कि बलिदान का असली महत्व होता क्या है। तो अभी आप देखिए, अभी हमने चर्चा की थी कि थोड़ा सा सिंहावलोकन कर लेते हैं कि बीज मंत्र, देवी के चरित्र, जो ग्रंथ है सप्तस्थि, उसका क्या भाव है। अभी तक जो हमने जाना उसकी बात कर रहे हैं कि नवरात्र का महत्व क्या है उसको जाना, उसके बाद बीज मंत्रों का रहस्य क्या है उसको जाना, उसके बाद देवी के चरित्र ग्रंथ सप्तस्थि के भाव क्या है उसको जाना। तो तरह तरह के भाव हमने माँ के उस चरित्रों से जाना है। और भक्तों के लिए तो ये माँ सरस्वती कहो, काली कहो, दुर्गा कहो, लक्ष्मी कहो, यानी पूरा सप्तस्थि में जिन माताओं का चरित्र है वो कामधेनु है। और इनसे जो आप प्राप्त करना चाहो वो प्राप्त कर सकते हैं। अनन्य सेवा करने पर कैसे भी हमें मुक्ति भुक्ति देती हैं। सर्वोत्तम भाव हमारा क्या होना चाहिए, माँ की पूजा हमको कैसे करनी चाहिए, ये भाव अभी तक हम लोगों ने जान लिया। कल हम क्या जानेंगे, कल हम जानेंगे कि बलिदान का जो बलि देते हैं, जो माँ को बलि चढ़ाते हैं, उसका असली रहस्य क्या है और बलि किस प्रकार देनी चाहिए। इस बात को कल हम लोग इस मंच पर जानेंगे, क्योंकि ये रहस्य बड़ी सुंदर रहस्य है। इसको अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे ना, तो जीवन में आप किसी को चैलेंज कर सकते हो कि भाई बलिदान का रहस्य तो ये नहीं है जो आप कर रहे हो, बलिदान का रहस्य ये है। आज ये विकृतियाँ क्यों पैदा हुई। आपको एक बात का निवेदन मैं और कर देता हूँ कि आपको ये विकृतियाँ समाज में क्यों पैदा हुई हैं। ये माँ के नाम से, भगवान के नाम से पाखंड क्यों पैदा हो गया। हमको उसके बारे में जानकारी नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं, हम जानते ही नहीं कि सप्तस्थि है क्या। पंडित जी को बुला लिया, पंडित जी को बुला के पूजा करा दी, हमारे विप्रगण पूजा करके चले गए, हो गया। हमने नवरात्र रखे हैं जी, माँ भगवती की उपासना कर रहे हैं, कोई किस प्रकार से कर रहा है, कोई किस प्रकार से कर रहा है। नहीं, बिना जाने अगर आप कुछ करते हो तो उसका नुकसान होता है। बिना जाने, बिना विधि से अगर कुछ करते हो उसका नुकसान होता है। जिसका शास्त्र समर्थन नहीं करता, अगर वो साधना करते हो तो उसका नुकसान होता है। इसके लिए जो भी साधना आप करना चाहते हो, उस साधना के रहस्य को पहले जान लो। ऐसे नहीं चलते फिरते किसी से नहीं, पूर्ण गुरु से, जो गुरु पूर्ण हो उससे जान लो। जब वो आपको इस रहस्य के बारे में समझा देंगे, तब अगर वो साधना करेंगे तो आपकी साधना फलीभूत हो गई। नहीं तो वो सिर घुमाने वाले जो लोग होते हैं ना, उनके पीछे लग करके अगर आप साधना करोगे, या फिर किसी चौरास्ते में जाकर के दीपक जलाओगे, या कि नारियल फोड़ के आओगे, सिंदूर का टीका लगा के चले आओगे, तो वो आपको सुख नहीं दे सकता। आप देखिए, एक बात को प्रैक्टिकल करिए। आप जिसके मन में, इसको प्रैक्टिकल करिए, अपने आप हृदय पे हाथ धर के सोचिएगा। जिसके मन में किसी दूसरे के प्रति गलत धारणा होगी, गलत विचार होंगे, उस व्यक्ति के चेहरे पे ना तो नूर होता है, ना तो रौनक आएगी, ना उसका चेहरा सौम्य होता है, ना उसके स्वभाव में कभी सौम्यता आती है, ना उसके विचारों में शुद्धता आती है। वो व्यक्ति एक अलग प्रकार का डरावना सा चेहरा लेकर के और डरावना सा भाव लेकर के वो संसार में विचरता है। तो ये आप, मैं मानता हूँ कि हम आदमी की पहचान कैसे करें, ये प्रश्न हो सकता है हमारे अंदर, परंतु उसके लिए एक ही उत्तर है कि जिसका चेहरा सौम्य नहीं है, जिसको देखने से हमको खुशी महसूस ना हो,
जिसको देख के डरावना लगे तो समझ लीजिएगा कि इसके विचार शुद्ध नहीं है। जिसके पास बैठने का आपका मन ना करे, एक बात ध्यान रखिएगा, जो साधक होगा ना, साधना करता होगा, अगर उसके बगल में से भी कोई ऐसा व्यक्ति गुजर जाए जो संस्कार विहीन होगा तो उसको महसूस होगा कि मेरे बगल से कुछ गया है। कि यही प्रैक्टिकल है, और कोई प्रैक्टिकल नाम की दूसरी वस्तु नहीं होती, यही प्रैक्टिकल है। बस इसी को तो करना है। तो आज के प्रकरण में हम इतना ही, कल को बलि रहस्य को आपको बताएंगे कि बलिदान का क्या रहस्य है और बलि कैसे दी जाती है और बलि किन बातों की और किस चीज़ की दी जानी चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही कहते आप सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को पूज्य भगवती माँ के चरणों में समर्पित, गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित, आपको शुभ रात्रि। आप माँ की उपासना करें, मन से करें और श्रद्धा से करें और भाव को समझते हुए करें। इन शुभकामनाओं के साथ में हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल जगज्जननी माँ की जय।